जो तुम्हारा ये ईयर है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ईयर है। ये वक्त तुम्हारे जीवन में कभी किसी क्षण नहीं आएगा। स्टूडेंट अलग अलग तरह से आते हैं। जैसे आए, बोले 1 साल में आईएएस करा दो, बहुत से होता है। बोले सर वो कोर्स पूरा करा दो, पापा कह रहे हैं कब तक रहोगे। तुम एक्चुअली में उस टाइम क्या होता है, आते तो तुम वैसे इस बैच के लिए हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग यहां आकर अल्टर लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर क्लास में ऐसे 2-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये नियम है। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर तुम्हारा जो एक विजन था जिसके लिए तुम आए थे वो ब्लर हो जाता है। कभी भी अच्छी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, अच्छे फाउंडेशन पे बनाई जाती है। ठीक है, नींव हल्की होगी, ऊपर तुमने चाहे वो संगे मरमर लगा रखा, वो ढह जाएगी। तो अपनी नींव को मजबूत करो। और मकान में नींव नहीं दिखाई पड़ती है, याद रखना। मकान में नींव नहीं दिखाई पड़ती है, मकान नींव के ऊपर टिका होता है। तो जो मजबूत होता है, जो टिकाऊ होता है, वो दिखता कहां है। तो तुम्हारी तैयारी का भी ये जो मैंने बैच बनाया है, वो तैयारी का पर्पस यही है। जो तुम्हारी करियर, तुम्हारी जिंदगी को तय करेगा, वो जमीन के नीचे है। वो हम यहां बिल्डअप कर रहे हैं। जो दुनिया को दिखेगा वो क्या होगा, एक बेहतरीन ऑफिसर है, इतने रैंकर में, टॉप रैंकर्स में से, वो दुनिया को दिखेगा, लेकिन उसके पीछे फाउंडेशन क्या है, जमीन के नीचे। ये जो ईयर है तुम्हारा, इसमें अपनी लिस्ट बनाओ, एक पूरी लिस्ट बनाओ। और लिस्ट क्या होगी, लिस्ट ये होगी कि मुझे कैसे इस साल अपने आप को कितनी चीजों को अचीव करना है, और उनके टारगेट तय करो। और मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का एग्जांपल देता हूं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करता हूं, राइट। और इस काम के लिए आप ये याद रखिएगा, अगर आप दिल शिद्दत से उसको किसी चीज को हासिल करने की सोचो, तो वो चीज तुम्हें मिलती है। और मेरे पास ऐसे 2500 एग्जाम्पल इन 3 साल के अंदर है। ये जो लाइव क्लास चल रही है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आज से 2 साल पहले रखा था, 2 साल पहले। ठीक है, कि मुझे इस तरह जो है, मेरा एक ऐसा सेटअप होगा, मेरा एक ऐसा ऐप होगा। ये मैंने नए ऐप का नाम दिया एनी टाइम लर्निंग। ये आज का नहीं है, ये 2 साल पहले का कॉन्सेप्ट है। मेरी टीम ने डिसाइड किया था कि सर ऐसा होना चाहिए, इसमें ये चीजें होंगी। अभी तो ये इसकी शुरुआत है, लेकिन इन 2 सालों में कभी फंड नहीं था मेरे पास। कभी जिस वेंडर को मैं टेक्नोलॉजी, तुम लोगों पर कितना पैसा मैंने बर्बाद किया यार, उसको चाहता था यार ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसे लॉन्च होना चाहिए, किसी को 25,000 दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए, नहीं बना पाया। कुछ उसमें दिक्कतें आ रही थी, कुछ फ्लो नहीं था। करते 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 फाइनली परसों जाकर हुआ। परसों रात में इसको टेस्ट किया, कल सुबह फेल हो गया। फेल हो गया, एक वायर खराब हो गई। दिन भर टेंशन में रहा, दिन भर जो है वो सबको करते करते, फिर हम शाम को फिर जाकर हमने ओके किया। 2 साल पहले सोची हुई चीज आज जाकर सही हो। लेकिन वो क्या हुआ, सही हुई, वो हासिल हुई। ये नियम था। इस जगह जहां आप बैठे हो, इसको मैंने आज से 3 साल पहले परसीव किया था कि मुझे ये जगह चाहिए, यहां मेरे नाम की एक बिल्डिंग होनी चाहिए। कभी कोई मुसीबत, कभी फाइनल करके गया तो सीलिंग शुरू हो गई, गवर्नमेंट ने सबको भगा दिया, कितनी दिक्कतें आई। जगह थी, पार्टनर से धोखा दिया, जाना पड़ा यहां से, मुसीबतों का अंबार। लेकिन यहां आता था, रात में खड़ा होता था सड़क के उस पार, और मैं और मेरा स्टूडेंट बोले यार कब पहुंचेंगे यहां। ऐसे बड़ी आह भर के इसको देखता था, यार कब पहुंचेंगे यहां, आना तो है, आना तो है। करते 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 साल बीता, 2 साल बीता, दिमाग में 1 मिनट ब्लर नहीं हुआ, रखा था उसको दिल में कि लेना है। आता था, अकेले में खड़ा होता था, बोले कहां जा सकता हूं, कैसे जा सकता हूं, और करते करते देखो आ ही गया आज। सो इट्स वेरी रियल ट्रूथ है ये तुम्हारा, कि अगर तुम किसी भी चीज के पीछे अपना दिल और दिमाग दोनों एक पॉइंट पर झोंक दो, यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट हो, वो यूपीएससी के सिलेक्शन के बारे में सोचे ही ना। वो ये सोचे कि यार रिटायरमेंट मेरी कैबिनेट सेक्रेटरी पे होनी चाहिए। और ये ट्रुथ है, हर आईएएस ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी का रुतबा नहीं मिलता, बहुत रेयर होते हैं। मतलब सैकड़ों में एक आदमी को कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट ऐसा सोचे कि मेरी रिटायरमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी पे होनी चाहिए। यानी कि ये एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, मेरा सफर तो पूरी जिंदगी भर का है। 60 साल की उम्र तक का मेरा सफर है, और 98वें में मेरा कैबिनेट सेक्रेटरी होना चाहिए।